थैंक यू बेटा। और आज ज़्यादा लोग आए हुए हैं, सब रिकॉर्डिंग मांगेंगे। बताइए बेटा। अरे भैया कोशिश कीजिए, आयुष, आकाश, मेधा, लक्ष्यता, बताने की कोशिश कीजिए बेटा आंसर। दिव्यांश। सर वो रेंज में नहीं है। अरे रेंज में क्यों नहीं है? -2 के 2 के बीच में आ तो रहा है 0। रेंज में था तभी तो उस पर वैल्यू चेक करा। रेंज में था तभी उसको इन वैल्यूज में लिया गया। मान लो x इज इक्वल टू मेरा आ गया होता 5, तो मैं रिजेक्ट कर देता, 5 को यहाँ लिखता ही नहीं। मान लो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और 5 आ गया, तो 5 नहीं काउंट करूंगा, सिर्फ इतना लूंगा, क्योंकि 0 तो रेंज में है, 5 रेंज में नहीं है, तो 5 एक्सक्लूड हो जाएगा। तो रेंज वाला होगा तभी उसे लिखा ही जाएगा, वरना लिखते भी नहीं। दूसरा कोई बताना चाहे? सर इसका ग्राफ देखे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके ठीक है, मतलब यही चीजें हैं। देखो आप क्वेश्चन में पूछ मतलब डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वो चीजें समझो, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा डीप जाएगा और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हजारों क्वेश्चन हो जाएंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जो जितना पढ़ा है उतना ही कर पाएंगे। कोई नया क्वेश्चन बना के दे दिया, बोले ये तो आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा होगा। इसमें पहली चीज, मतलब आप जो बोल रहे हैं उनको मैं चेक करा रहा हूँ सही है या गलत है। पहली चीज, डिग्री 3 है, डिग्री 3 पे हमेशा कर्व बनेगा। डिग्री 1 पे लाइन बनती है, डिग्री 1 से ऊपर हमेशा कर्व बनता है, चाहे कोई भी कर्व बने, सर्किल, पैराबोला, हाइपर, कुछ भी बने, बट कर्व बनेगा अगर डिग्री 1 से ऊपर है। सिर्फ और सिर्फ डिग्री 1 के लिए लाइन बनती है। तो सर इंक्रीज हो रहा होगा ग्राफ। हाँ बेटा, देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, आपको ग्राफ से क्लियर होगी सिचुएशन। देखिए, और आपको याद भी आएगा कुछ। ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ मैंने बना के बताया भी था, एक क्वेश्चन में है इस तरीके। तो एक्चुअली इसमें क्या है, इसमें ना ही मिनिमम वैल्यू थी ना ही मैक्सिमम वैल्यू थी, क्योंकि मैक्सिमम में आगे तक जा रहा है, मिनिमम में भी नीचे तक जा रहा है। देयर इज नो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, बट सीपी मेरा 0 निकल के आया था। और 0 कैसा पॉइंट था, आपको क्या बताया था? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। ये क्वेश्चन, ये पहला ही क्वेश्चन है हमारा, और हमने किया हुआ है, डिस्कस किया था। मतलब चीजें जो हमने करी है ना, वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, बस ये कि हमें पता होना चाहिए कैसे जुड़ेंगे। तो y इज इक्वल fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, मैंने बताया था एक्स क्यूब वैल्यू लगाते जाएंगे, पॉजिटिव में बढ़ती चली जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम भी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा, तो सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा, तो मेरा x इज इक्वल टू 0 आएगा, जो कि आया है। सीपी तो आएगा ही आएगा। और उस पर जब मैंने टेस्ट किया तो वैल्यू पॉजिटिव से पॉजिटिव रही, तो साइन चेंज नहीं हुआ। साइन चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे कर्व अपना नेचर, कर्व अपना ग्राफ बदल रहा है, यानी क्रिटिकल पॉइंट तो है, लेकिन नेचर नहीं बदल रहा। यानी वो इंक्रीज करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, लेकिन किस टाइप से इंक्रीज कर रहा है वो वहां पे उस फ्लैक्चुएट हुआ है, इसलिए हमें वो सीपी में दिख रहा था। तो इसका कंक्लूजन ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए, तो देयर इज नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन ऊपर तक जा रहा है। अब लिमिट लगा देते हैं। लिमिट है मेरी -2 से 2, तो -2 यहाँ कहीं आएगा और 2 यहाँ कहीं आएगा। तो जब लिमिट लगा दी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन को देखना है, बाकी देखना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब यानी कि उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, आपने जब लिमिट लगा दिया तो ये क्या है? मिनिमम वैल्यू। और ये क्या मिलेगी आपको? मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपने लिमिट लगा दी कि भैया इतना ही देखना है। तो ये है लिमिट की वर्किंग। और सीपी का कोई रोल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सीपी पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, वहां पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थी ही नहीं सीपी पे। सीपी पे क्या, अगर मैं ओवरऑल फंक्शन की बात करूं, देयर इज नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू, ओनली x इज इक्वल टू 0 इज द point of inflection, otherwise there is no maximum no minimum value exists for this function। ये हमने डिस्कस किया था। अब इंटरवल लग गया तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई, मिनिमम वैल्यू भी आ गई, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो भी इंटरवल होगा, इस फंक्शन की सीधे सीधा बात करूं
मतलब मैं आपको इलाबरेट कर रहा हूँ, वरना ये यहीं खत्म हो चुका है। इस फंक्शन की अगर मैं सीधे सीधे बात करूँ तो इसमें क्या है, कोई इंक्रीजिंग पॉइंट है नहीं, कोई डिक्रीजिंग पॉइंट, सॉरी कोई मैक्सिमम वैल्यू है नहीं, कोई मिनिमम वैल्यू है नहीं। लेकिन अगर आप लिमिट लगा देंगे तो जहां से जहां तक लिमिट लगाइए तो छोटी वाली वैल्यू पे कम मिलेगी वैल्यू, आप छोटी लगाओगे तो कम मिलेगी, बड़ी लगाओगे तो बड़ी मिलेगी, यानी एंड पॉइंट्स पे इनकी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर? ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी किया था, उसमें हमारा लो मैक्सिमम लो मिनिमम वैल्यू आया, लेकिन इंटरवल लग गया तो हमारी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आना स्टार्ट हो गई। इंटरवल वाली वैल्यूज को एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं कहा जाता है। ठीक, चलिए नोट करिए, देन वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने सुना है आजकल वर्चुअल पार्टीज का ट्रेंड चल रहा है। किसी ने की है अभी तक वर्चुअल पार्टी? नो सर। तो फिर उसमें क्या कहा जाता है कि मतलब सुना था मैंने कि एक की बर्थडे पार्टी थी, बोले ऐसा है सब लोग अपने अपना सामान लेके आएंगे, कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह, और बैठ के खाएंगे सामने। अपना अपना सामान लेकर आएंगे, वर्चुअल पार्टी। तो फिर और क्या इनसे फायदा? 4 घंटे नहीं, जब सामने बैठे हैं कैमरा वैमरा ऑन करके और सब खा रहे हैं तो मतलब नहीं होने, कुछ नहीं होने से अच्छा है कि उस तरीके का पार्टी उन्होंने अरेंज किया। 4 घंटे सर बता रहे हैं, बिल खुद चार देना घंटे पड़ रहा है ना। 4 hours की थी उन लोगों ने पार्टी, बच्चे बता रहे हैं। मतलब नॉर्मल पार्टी समझ 2020 आता है वैसे। क्या? दो 2020 में जो ना ही हो वो अच्छा। चलो नोट कर लिया होगा। मैं रिकॉर्डिंग लेट स्टार्ट किया था, बता देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीड करा देता हूँ। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड सर एब्सोल्यूट मैक्सिमम। हाँ बेटा, हाँ बेटा टीचर्स डे भी बताइए। आ रहा है सर। टीचर्स डे भी आ रहा है। हाँ टीचर्स डे आ रहा है, तो मतलब क्या चाह रहे हो कि मतलब टीचर्स डे पे पार्टी करें और पार्टी में मैं अपना सामान खुद लेके बैठूं, सब 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 ठीक है, और फिर वहीं खाए बैठे। हाँ, जनरली टीचर्स डे पे बच्चे केक वगैरह लेके आते थे, तो सर खुद केक लेकर आए, केक रखे उसको कट करें सर, है ना। चलो फिर मनाएंगे बाद में, मतलब सब नोट करते रहना डेट्स, जो जो निकल जाएंगी ना, जब सब ठीक हो जाएगा तो उन डेट्स को फिर से मना लिया जाएगा। वो जब वो खेलते हैं ना, पहले बचपन में खेलते थे, तो कि उनको हम बाद में कर लेंगे, बाद में अरेंज कर लेंगे, वैसे ही। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, इंटरवल्स दे रखे हैं। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे किया हुआ है, फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू, इसके लिए हमने डिस्कस कर लिया। हमें एंड पॉइंट्स पे और सीपीज पे क्वेश्चन को डिस्कस करना होता है, तो हमने पहले सीपी निकाला। सीपी में एक चीज और है, इंटरवल के बीच में आना चाहिए तब उसे इंक्लूड किया जाएगा, तो डायरेक्टली सीपी निकल आ गया। फिर एंड पॉइंट्स लेते हैं और सीपी लेते हैं, फंक्शन में डायरेक्टली लगा देते हैं। अब जो बड़ी वैल्यू वो मैक्सिमम, जो छोटी वो मिनिमम, बात खत्म हो गई। नाउ मूविंग ऑन टू दी वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कर लेते हैं, दैट इज द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कर लेते हैं।
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इंटरवल जो मुझे दिया है वो कैसा दिया है, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। ध्यान रहे हमेशा क्लोज इंटरवल ही दिया जाएगा, ठीक है, और कोई सा इंटरवल नहीं हो सकता। दे विल गिव यू ओनली एंड ओनली द क्लोज इंटरवल। ओके, सो स्टार्ट करिए, कोशिश कीजिए करने का, देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। आप ट्राई कीजिए। ऐसा करते हैं, टीचर्स डे वाले दिन कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं, ठीक है, हाँ सर सही। ऑनलाइन। तो कुछ डिसाइड करना आप लोग, और उस दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, गेम खेल लेंगे कुछ ऐसा जिसमें सब इन्वॉल्व हो सके। हो गया? आपका फंक्शन दिया है, फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करा, क्योंकि पहले आपको सीपी निकालना है, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सीपी निकालते हैं। सीपी के लिए हमें पुट करना होगा डेरिवेटिव को, अपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल, ठीक। तो ये है हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, यानी cos x is equals to sin x, that means tan x is equals to 1। अब मुझे बताइए tan का वैल्यू 1 जो है वो कितनी बार में होगा? पाई बाय 4 में 45 पाई बाय 45। मतलब हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हाँ पूरा डीपली समझ लेते हैं। मेरा 0 to 180 है, तो सिर्फ और सिर्फ 0 से 180 के बीच में यहाँ से यहाँ तक देखना है, ठीक है। ये 0 है और ये 180, तो 10 का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं आएगा क्योंकि 10 नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब एक ही सीपी होगा, अदरवाइज मेरे वैल्यूज यहाँ भी पॉजिटिव होता है 10, यहाँ भी पॉजिटिव होता है 10, लेकिन ये सीपी में नहीं आ रहा, सीपी में वो सॉरी इंटरवल में नहीं आ रहा। इंटरवल मेरा 0 to पाई है, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा आगे की वैल्यू, यानी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो बचेगा ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, that means we are having x is equals to क्या क्या वैल्यूज हो गई, 0, पाई बाय 4 एंड 5, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब एक एक वैल्यू लगाते चले जाएंगे एंड हमें उनकी कंडीशंस पता लग जाएंगी। हमेशा लगना कहाँ है वैल्यू, फंक्शन में, ओरिजिनल फंक्शन में लगाना है बेटा। डायरेक्ट वैल्यू निकालना है, बड़ी और छोटी। f0 निकालेंगे, f पाई बाय 4 निकालेंगे, देन वी आर गोइंग टू फाइंड f पाई, ठीक। f0 0 0 ये रहा फंक्शन मेरा, इसमें लगाते हैं, कितना आएगा 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। f पाई बाय 4, पाई बाय 4 लगेगा 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, दैट मीन्स कितना, रूट 2 ओनली, ठीक। फिर हमारा क्या, पाई पाई लगाएंगे, तो पाई पे बताओ वैल्यू कितना आएगा, -1 -1। पाई पे वैल्यू मेरा कितना आएगा, -1। साइन 0, साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो -1 आ गया। तो हमारी ये मिनिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू किस पे आई है मेरी, सीपी पे निकल के आई है। उससे कोई मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सीपी पे निकल कर आई है, तो यहाँ पर वही लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज कितनी है बेटा,
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एट x इज इक्वल्स टू π/4, और इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू के लिए लिख देंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -1 एट x इज इक्वल्स टू π। इस तरीके से एब्सोल्यूट वाले केसेस होंगे, किए जाए। ठीक है बेटा, आगे समझ में? बाकी के दोनों पार्ट आप कर ही लोगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले करा दिया, वो तो सिर्फ पॉलिनोमियल वाले पार्ट थे, उनको आप इजीली कर ही लोगे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एब्सोल्यूट वाले और भी केसेस देख लेते हैं। नोट कर रहे हो क्या? हो गया होगा बेटा, इसमें कुछ है नहीं नोट करने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं मैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे किया जाएगा, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो बेस्ट रहे और एप्लीकेबल हो। इसमें सॉल्व नहीं करना, मुझे कॉन्सेप्ट बताओ। सेकंड डेरिवेटिव सर। हाँ बेटा, इसमें लगेगा मेरा सेकंड डेरिवेटिव। कौन सा लगेगा? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है मेरा, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 इनमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनकी तरह है, जैसे ये हमारे पॉलिनोमियल वगैरह दिए हुए हैं ना, इसी तरीके से। बस इन्होंने थ्योरेटिकली बोल दिया है, क्या बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, और ये हमारा प्रॉफिट का फंक्शन दिया है, तो इसका मतलब इसमें हमें क्या लगाना है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। और कौन सी सिचुएशन निकालनी है? मैक्सिमम वाली सिचुएशन निकालनी है। कौन सी वाली? मैक्सिमम वाली। वो और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, ऑटोमेटिकली मैक्सिमम वैल्यू ही निकलेगी इसमें। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लग जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 में अब हम बात करेंगे। बताइए 7 के लिए क्या कह सकते हैं आप, कैसे होगा, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 एब्सोल्यूट हाँ मैक्सिमम बेटा, वैल्यू। बिल्कुल ठीक। इन्होंने एब्सोल्यूट वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन इंटरवल क्लोज्ड दिया है, क्लोज इंटरवल दिया है। तो आपको मैंने बताया ना, क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन पे भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है। तो जब कभी भी इंटरवल आएंगे क्लोज इंटरवल, तो वहां पे आप एब्सोल्यूट वाला केस लगाएंगे, यानी यही वाला जो हम पढ़ रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 अगेन, क्वेश्चन नंबर 7 इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट वर्किंग, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ग्राफ बना रहे हैं, अब आपने लिमिट लगा दी, तो लिमिट में आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वो बेकार हो गए, क्योंकि उनमें क्या लगता है वो सीपी पे चेक कर पाते हैं, एंड पॉइंट्स पे नहीं कर पाएंगे। यानी इसे आपने डायरेक्ट करना होगा और एब्सोल्यूट वाला केस लगाना पड़ेगा, जो हमने अभी किया। समझ आया? क्लियर हो रहा है कि इंटरवल लगे हैं और इसमें एब्सोल्यूट नहीं बोला, तभी भी मैं एब्सोल्यूट बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस इंटरवल की वजह से। और रीजन मैंने आपको फिगर से बता ही दिया था कि क्या क्यों होता है ऐसा। ठीक, तो 7 हमारा उस पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए किस में जाएगा? अगर नहीं समझ आए बेटा बीच बीच में पूछते रहना, ठीक है? नहीं समझ आए पूछ लेना। एब्सोल्यूट वाला ही। हाँ, इसमें फंक्शन मेरा sin 2x है। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना लूंगा मैं? sin 2x, और यहाँ पे इंटरवल दे रखा है, तो इसे मैं एब्सोल्यूट वाले केस से ही करूंगा। ठीक है, इसे मैं एब्सोल्यूट वाले केस से ही करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए फिर कैसे करेंगे? एसडीटी। हाँ, SDT दैट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, sin x प्लस cos x है। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, यहाँ पर मेरा सेम, देखो सेम क्वेश्चन दिया है sin x प्लस x। इन्होंने ओपन इंटरवल दिया है, तो ओपन इंटरवल मतलब नॉर्मल जैसे हम क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे, यानी इसमें एब्सोल्यूट वाला केस नहीं लगेगा, ओपन नहीं दिया, लेकिन इंटरवल दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में आप जनरली इंटरवल देंगे, क्योंकि इंटरवल देने का सेंस क्या है यहाँ पे बता देता हूँ। मतलब इंटरवल देने का सेंस क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, पीरियडिक फंक्शन होते हैं, तो वो बार बार रिपीट करते रहते हैं। आपको ग्राफ से भी मैंने समझा रखा है कि अगर sin x का बना रहा हूँ साइन वेव,
तो कुछ इस तरीके से साइन वेव होती है। तो मतलब मेरे बार बार मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू भी बार बार मिलेगी। तो अब क्या होगा, उन्हें रेंज देनी पड़ेगी। रेंज का मतलब है कि कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा इसमें रेंज नहीं दी है, तो क्या बताया था, व्हेनेवर द रेंज इज नॉट गिवन, तो आपने अपने पास से क्या रेंज लेनी है? 0 to 2 पाई। हाँ, ये मैंने बताया हुआ है, इसलिए फिर से क्लियर कर रहा हूँ, अगर कुछ भूल गए हो। हमें रेंज ली जाती है 0 से 2 पाई, यानी कि क्वाड्रेंट सिस्टम पे चेक करना है, सीधे सीधे किस पे चेक करना है, इस क्वाड्रेंट सिस्टम पे चेक करना है उन दी गई वैल्यूज के लिए। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x प्लस cos x है, तो उसमें sin x प्लस cos x ही है, ये रहा sin x प्लस cos x, इसको डिफरेंशिएट करा, अब tan x मेरा 1 आ गया, ठीक है। अब tan x इसमें मुझे इंटरवल दिया था तो मैंने एक वैल्यू निकाल दी, लेकिन जब इंटरवल नहीं गिवन होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे पूरा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो बताइए इस tan x की कितनी वैल्यू मिलेंगी और कहां कहां से मिलेंगी? सर 2 वैल्यू होंगी। 2 वैल्यू मिलेंगी, ठीक। कहां कहां मिलेंगी? सर फर्स्ट और तो फर्स्ट थर्ड में। क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे वैल्यूज आपको पता ही है, tan x मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में 2 वैल्यू मिल जाएंगी। इंटरवल अगर नहीं दिया होगा, इंटरवल दिया होगा तो उसी इंटरवल में हमें देखना है, और यही अगर निगेटिव होता तो भी 2 वैल्यू होती और कहाँ कहाँ लाई करती, बाकी बचे हुए सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ये हम 9 पे पहुंच गए, ठीक। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? एब्सोल्यूट। Again, because we have given intervals, that means we need to follow the absolute case। यहाँ पे absolute वाला केस ही लगेगा क्योंकि इंटरवल दिए हैं और इसमें 2 पार्ट हैं, यानी 2 क्वेश्चन है एक्चुअली ये, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करके करना, पहले 1,3 के लिए सॉल्व करना, ठीक है। पहला पार्ट हो जाएगा, आंसर दे देना अपना, फिर सेकंड पार्ट करना, फंक्शन वही